परिचय मेरा छोटा सा है। श्री धाम वृंदावन में रहता हूँ मैं। गौ माता के लिए हम काम कर रहे हैं और अवधेश को बहुत मानते हैं भगवान श्री राम। इस समय हम अयोध्या क्षेत्र में ही हैं। कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तो तुलैन तुलसीदास। बाबा तुलसी कहते हैं आँख में पलक ऊपर से नीचे बढ़ करके अयोध्या को सप्तऋषि जो सप्त पुरी हैं भगवान नारायण का मस्तिष्क बनाया गया है। तो यहाँ पर वासुदेव कुटी में जो श्री राम कथा का कार्यक्रम चल रहा है, रात्रि को 8:30 से शुरू होता है, लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक चलता है। 2 तारीख की रात्रि तक यह कार्यक्रम चलेगा। 3 तारीख को इसकी पूरा होती है। आप सबके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, कथाएँ कहानी किस्सा नहीं है, बस वो एक जीने का एक ढंग है। भगवान को श्री राम जी ने जो हमें मर्यादाएं दी हैं, मर्यादाओं का पालन करने के लिए बात बढ़ाया है, हम सबको उसके ऊपर खड़े रूप से उतरे। अब ये दोनों में चर्चा करूंगा और इसको छूटने का उपाय भी बताऊंगा। नशा बिल्कुल बर्बादी का ही कारण है और युवा अपनी शक्ति को खो रहे हैं। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने यह कहा था, जिस दिन जिस देश का युवा जाग जाएगा उस दिन उस देश की बराबरी कोई नहीं कर सकता। यदि आप तरक्की चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं उससे बहुत बच करके रहना होगा। एक तो जो भी हैं सरकारी कर्मचारी, आप कोई भी हैं, एक रिश्वत से बहुत ज़्यादा परहेज कीजिएगा, उल्ट पुलट खाने से परहेज कीजिएगा, शराब इत्यादि से बिल्कुल परहेज कीजिएगा और पराई नारी पराई पुरुष से बहुत ज़्यादा परहेज कीजिएगा। तभी हम कुछ आनंद का जीवन जी सकते हैं। यदि किसी को लत लग गई है और यदि वो छोड़ नहीं पा रहा है तो छोटा सा उपाय आयुर्वेद से मैं बताता हूँ। व्यक्ति नशा कब करता है? जब उसकी बॉडी में सल्फर की कमी आ जाती है और उसकी बॉडी नशा मांगती है। तो सल्फर की पूर्ति के लिए 4 चीज़ें हमारे आयुर्वेद में कही गई हैं। नंबर 1 अदरक, नंबर 2 लहसुन, नंबर 3 प्याज, नंबर 4 पत्ता। तो अदरक को छोटे छोटे टुकड़े करके उसके ऊपर नींबू निचोड़ दो, फिर उसको छाए में सुखा दो। जब वो सूख जाए उसको अपनी पॉकेट में रख करके चलिए और जब जब आपको तलब लगती है नशा करने की तब उसमें से 1 टुकड़ा मुँह में डाल लीजिए। सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। 90 दिन में आप चाहेंगे तो आपको नशा छूट जाएगा। मैं चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा, एक तो नित्य प्राणायाम करें। प्राणायाम में चंद्र नाड़ी से श्वास ऊपर खींची जाती है। ये चंद्र नाड़ी है, इसको ऐसे श्वास ऊपर खींचे फिर बंद करें। इसको मैंने पहले लगाया था, इसको हम बाहर छोड़ें। 16 बार आप रोज करते हैं, आप देखेंगे कि आपको इस आदत को छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत जल्दी ये आदत छूट जाएगी। नशा करने वालों को भी यह पता होता है कि हम बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन वो आदत इतनी बिगड़ गई होती है कि वो चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं पाते। हमने हज़ारों लोगों के ऊपर ये उपाय किया है और लोग इससे मुक्त हो गए हैं। आपके चैनल से के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सल्फर की पूर्ति हो, उसके लिए एक औषधि के रूप में आप लहसुन भी ले सकते हैं, औषधि के रूप में आप प्याज भी ले सकते हैं। हफ्ते में 2 बार पत्ता गोभी की आप सब्जी लीजिए और छोटे छोटे टुकड़े अदरक के जिस फॉर्मूले में मैंने बताए हैं, ये प्रत्येक दिन लीजिए, आप नशा से मुक्त हो। जगह पर मैं खड़ा हूँ, यह स्थान गौनार्द में आता है। इसका प्राचीन नाम गौनार्द है, लेकिन अपभ्रंश होते हुए आज लोग उसको गोंडा कहते हैं। और ये महात्मा चरक, जो लास्ट में उनका नाम पतंजलि हुआ है, ये उनकी जन्मभूमि है। और ये कहते हैं कि बाबा तुलसी की जीवनी के ऊपर केस चल रहा है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहाँ के थे। यदि रामायण को पढ़ा जाए तो यह लगता है कि यही क्षेत्र बाबा तुलसी की जन्मभूमि है, क्योंकि पूरे रामायण में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। यदि वो चित्रकूट साइड के होते तो उसमें बुंदेलखंड जरूर होता। तो यह भूमि तो संतों की है, ऋषियों की है, महापुरुषों की है, बड़ी वंदनीय है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, यदि इस गोंडा को गौनार्द द्वारा से कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक ऋषियों की भूमि है। तो इसको वही पुराना नाम मिल जाए जो पूर्व काल से इसका जो नाम रहा है।